Everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture 4 of our data science course. तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एजेंडा है इस वीडियो का, जिसमें हम देखने वाले हैं टूल्स इंस्टॉलेशन। अगर आप डेटा साइंस में आगे बढ़ते हो तो आपको किन किन रिक्वायर्ड टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ आज हम बेसिक देखेंगे। क्या वो टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और कैसे हम उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इनमें मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। एक आपका पाइथन, जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड। तीन टूल्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, तीन चीज़ें। अब देखिए पाइथन क्या होती है, कैसी लैंग्वेज है, कैसे काम करती है, वो सब हम आगे और कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताऊंगा पाइथन कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर आपका वीएस कोड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमें टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो टूल्स की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है टू राइट एंड एग्जीक्यूट कोड। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिखने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है इफ वी टॉक अबाउट डेटा साइंस, एंड टू बिल्ड एप्लीकेशंस। और जब भी हमें कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी होती है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ, लाइक अ शेफ नीड अ किचन, अ डेटा साइंटिस्ट नीड्स टूल। जैसे शेफ को एक किचन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वैसे डेटा साइंटिस्ट को एक प्रॉपर टूल्स की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटा साइंस में मेनली तीन टूल्स पे हम काम करेंगे अभी स्टार्टिंग में, और ये हमारे मेन टूल्स हैं। पहला है पाइथन। पाइथन का यूज़ हम करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जुपिटर नोटबुक का यूज़ हम करेंगे फॉर लर्निंग, एंड बीएस कोड का यूज़ हम करेंगे फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन के साथ। इट इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली एंड इट इज़ used in artificial intelligence and data science, and it supports powerful libraries, ठीक है। तो पाइथन की डिटेल में हम अभी और बाद में जाएंगे। उससे पहले देखिए पाइथन कैसे आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है, ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट होती है python.org, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखेगा एक डाउनलोड सेक्शन। अब इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर और पाइथन 3.14.4 आपको इस तरह दिखेगा। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, पर मैं आपको दोबारा, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये आपके डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके डाउनलोड सेक्शन में जाएगी, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ऑलरेडी इंस्टॉल होने की वजह से मुझे यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि मॉडिफाई, रिपेयर एंड अनइंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि या तो आप वो कर लो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे करते हुए जाना है, ठीक है। वो दो चीज़ें यहाँ पे क्या हो सकती हैं, देखिए सबसे पहली बात कि जब आपको ये इंस्टॉलेशन विंडो यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप इंस्टॉलेशन विंडो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जब आप उसको क्या करने जाओगे, इंस्टॉल, ठीक है। जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले उसमें ऑप्शन देगा आपको, वो देगा आपको किस चीज़ का, जब आपने लेटेस्ट वर्जन वहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। मैं स्टेप लिख देता हूँ ये वाले। सबसे पहले डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, ये स्टेप है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में जब हम बात करते हैं तो दूसरे स्टेप में क्या आता है आपका, ये करने के बाद में, ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है पाइथन, ठीक है। आप क्या करोगे, पाइथन को इंस्टॉल करोगे। तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में सबसे पहले आपका क्या आएगा, ठीक है। अब आपको जब आप उसे करोगे, दो चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। एक आता है ऐड पाइथन टू पाथ, ठीक है। तो ये करना है। फिर इसके बाद में ये जब आपने इसका पाथ ऐड कर दिया तो क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे, यानी कि देन क्लिक इंस्टॉल नाउ। कौन सा, ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज करने के बाद। अब फिफ्थ स्टेप में अगर हम बात करें, इंस्टॉल नाउ आपने कर लिया। अब इंस्टॉल नाउ के बाद सिंपल है, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ ये सारे स्टेप्स, आप इनको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इसको कंप्लीट करोगे इंस्टॉलेशन को, यू विल कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले वेट करेंगे, ठीक है।
वेट करने के बाद में फिर क्या आता है आपका, एक ऑप्शन आपको देगा, तो उसको याद रखना, ये आपको करना है, डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, डिसेबल पाथ लेंथ, GTH, लेंथ लिमिट, ठीक है, ये आपको करके चलना है, डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट। एंड देन वेरीफाई इंस्टॉलेशन, आप क्या करोगे फिर, वेरीफाई इंस्टॉलेशन। अब हम वेरीफाई कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हो, सेम स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे तो आप डाउनलोड कर लोगे। अब मान लो पाइथन आपके पास इंस्टॉल है, डाउनलोड होगी, ठीक है, तो अब आपको अपना CMD पे जाना है, आप CMD पे आओ, जैसे मैंने करा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब जब मैं रन एज डायरेक्ट भी चला सकते हो, तो CMD पे जब मैंने ये करा तो उसके बाद आगे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये इंस्टॉल्ड है या फिर पाइथन इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं है। तो देखो पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, उसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, आपको वर्जन चेक करना होता है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाइथन और माइनस माइनस वर्जन, हम इस तरह से लिखते हैं और उसको एंटर कराएंगे। तो जब आपने एंटर कराया तो आपको मिला यहाँ पे पाइथन 3.14.4, यानी कि हमारे पास पाइथन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, ये आउटपुट आपको मिल गया। अब आता है कि आप सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको फर्स्ट पाइथन कमांड रन करानी है, तो आप कैसे कराओगे, तो उसके लिए आपको दोबारा क्या टाइप करना होता है, पाइथन, आप क्या टाइप करोगे, पाइथन, और एंटर कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथन की विंडो में चले गए, अगर आप सीधे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से पाइथन यूज करना चाह रहे हो तो, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, अब आप पाइथन के अंदर यहाँ पे आपको एरो दिख रहे होंगे पर्पल जैसे कलर में, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कुछ भी टाइप कर दो, लाइक मैं सिंपली टाइप कर रहा हूँ, अभी मैं कोई पाइथन यहाँ पे मैंने पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं करा, हम सिर्फ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने ये करा और यहाँ पे सपोज अपने चैनल का नाम लिख दिया, मान लो टेक लर्निंग विद रजत, ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया। अब अगर मैं इसको देखो एंटर कराता हूँ, तो एंटर कराने पे देखो आउटपुट मुझे मिला टेक लर्निंग विद रजत, ठीक है। तो ये रहा। अब इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे पाइथन हमारी काम करती है, ठीक है। आप इसे एग्जिट भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पाइथन को क्या करना है, एग्जिट, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से एग्जिट कर सकते हो, तो आप पाइथन की विंडो से बाहर निकल गए। तो ये था कि पाइथन आपको कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे CMD में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। अब दूसरा है कि आपके पास कोई कोड एडिटर होना जरूरी है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई एक कोड एडिटर होना जरूरी है। तो देखो सबसे बेस्ट पार्ट जो उसका रहता है कोड एडिटर का, ठीक है, वो बेस्ट पार्ट ये है कि आप सीधे VS कोड पे जाओ। सबसे पहले आपके पास VS कोड है, सिस्टम में मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल कवर कराता हूं तो इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, VS कोड की वेबसाइट है ये, और यहाँ से ही आपको जब आप सीधे लिखोगे VS कोड डाउनलोड, तो आपको वो इसी पेज पे ले जाएगा और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा तरीका आपका। अब इसमें और आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे विंडो के लिए आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, आप किसी के लिए इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, तो आपको पता ही है कि आपके पास में प्रॉपर एक कमांड ओपन, आप यहाँ पे ये VS कोड की स्क्रीन देख ही पा रहे हो। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक main.py के नाम से एक फाइल सेव कर रखी है, ठीक। अब सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अच्छा, जब आप इसमें करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली कि आप कुछ भी डिफाइन करो यहाँ पे, लाइक मैं सेम ही डिफाइन कर देता हूँ जो मैंने वहाँ लिखा था, प्रिंट, और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टेक लर्निंग विद रजत, ठीक है, आपने ये कोई फाइल बनाई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी टर्मिनल पे जाऊँगा यहाँ से, ठीक है, बेसिक। तो जब मैं टर्मिनल पे गया, अच्छा, और इससे पहले आपको दो चीज़ें और याद रखना है कि जब भी आप क्या करोगे कि आप ये सब काम करने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए एक जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपको क्या करना है, जो एक्सटेंशन है ना आपके पास, यहाँ से आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक्सटेंशन के अंदर में कि सर्च करेंगे तो आपको पाइथन की कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे दिखेंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है। तो आप ये पाइथन डीबगर और पाइथन से रिलेटेड अलग अलग आपको भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन मिलेंगे, तो आप इनको इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो जब आप इनको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद आराम से कोड एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो अब कैसे कराओगे, ये लिखा। अब देखो मैं टर्मिनल पे जब गया तो टर्मिनल पे मैं क्या टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा पाइथन, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक। तो अभी जब मैं यहाँ पे गया
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको रन कराने के लिए पाइथन, और पाइथन के बाद में यहाँ पे इसका नाम सपोज main.py आप इस तरह लिखोगे, इसको एंटर कराओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको ऑलरेडी मिल गया। तो VS कोड में आप इस तरह से पाइथन के कोड एग्जीक्यूट कराओगे। अब एक पार्ट और आता है इसमें, ठीक है, अब वो पार्ट क्या है? वो पार्ट ये है कि जब भी आपको क्या करना होता है, CMD पे अगर हम बात करते हैं, CMD पे आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक, तो CMD पे आप सीधे, अब बात कर रहा हूँ मैं जुपिटर नोटबुक के बारे में, तो जुपिटर नोटबुक में आप CMD में जाके सीधे यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, मैंने टाइप करा, मेरे पास कमांड है जुपिटर नोटबुक। ठीक, जब मैंने ये डिफाइन करा, क्योंकि पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो जब मैंने जुपिटर नोटबुक यहाँ पे चलाया तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हो कि इस तरह से आपको मिला। अभी यहाँ पे वो मना कर रहा है, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा रहा, मैं CMD पे ही गया। अगर आपको इस तरह का सीन देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये जो पाथ है, ठीक है, कोई सा एक पाथ यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक, तो कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कराओ। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कराया CMD से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जुपिटर मिल गया। ठीक, वेट करते हैं, तो यहाँ पे वो इस तरह से एग्जीक्यूट करा के आपको दिखेगा। ठीक है, तो 127.0.0.1 ये इस तरह से आपको यहाँ पे नोटबुक मिल जाती है। ठीक है, ये अगर या तो वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, अदरवाइज आपको क्या करना होता है, वहाँ पे एक URL प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जुपिटर नोटबुक। अभी वो थोड़ा सा टाइम लेता है। इस तरह से आपको एक अपना जुपिटर नोटबुक का पैनल यहाँ पे ओपन होके मिल जाता है। अब इसके बाद में और आपको क्या करना होता है, ठीक है, जब आपने ये करा, ठीक, तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे टॉप राइट में क्या क्या कर सकते हो कि सर्च करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे फाइल है, व्यू है, सेटिंग है और हेल्प है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। आप एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो, ठीक है, चलो कोई ना, अनरिस्पॉन्सिव पेज दिखा रहा है, वो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा ऑनलाइन में दिक्कत है, तो आप चाहते हो कि डायरेक्टली अगर आप VS कोड पे जुपिटर को यूज करना चाह रहे हो, तो VS कोड पे अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहोगे तो उसके लिए क्या करना होता है मैं, ठीक है, सबसे बेस्ट कि आप यहाँ चलोगे। ये कई बार इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ चलोगे VS कोड पे। ठीक है, अब VS कोड पे जब हम गए, तो VS कोड पे जब आप चले गए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम एक्सटेंशन को। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कुछ एक्सटेंशन हमको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, पाइथन और जुपिटर, अगर आप यहाँ एक्सटेंशन में सर्च करोगे तो आप यहाँ से जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जुपिटर को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जुपिटर बाई माइक्रोसॉफ्ट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप चाहो तो इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जब आपका ये वाला काम हो जाएगा तो अब आता है आपका वर्किंग फोल्डर। ठीक है, अब देखो वर्किंग फोल्डर में क्या है कि आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो, या फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाता हूँ कि एक मैं नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब नई फाइल का नाम मैंने कुछ रखा। ठीक है, मान लो मैंने इसको कहीं पे भी सेव कर दिया। ठीक है, अब नई फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ। देखो नाम यहाँ पे कैसे रखते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे नाम रखा डेमो डॉट, ठीक है, जुपिटर की फाइल का नाम हम रखते हैं IPYNB करके। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे सेव। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, बनाई होगी मैंने। तो देखो इस तरह से एक फाइल यहाँ पे बन के आई। ठीक, अब आप ये फाइल देखो यहाँ पे, क्लियर। अभी मैं टर्मिनल भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको स्क्रीन मिलेगी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, जब ये स्क्रीन आपको मिल गई तो अब यहाँ पे कर्नल आप सेलेक्ट करोगे, लेकिन राइट में आप यहाँ देख भी सकते हो कि आपको प्रॉपरली दिख रहा है पाइथन 3.1.4, ये आपको यहाँ पे हाईलाइट होकर दिख रहा होगा। मैंने कर्सर लेके वहाँ पे, तो ये हो गया। अब इसके अलावा जब आप फर्स्ट कोड लिखोगे, तो फर्स्ट कोड लिखने के लिए यहाँ पे देखो जैसे प्लस कोड, ऐड कोड सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे कोड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है। अब जब यहाँ पे आप सेम ही कुछ भी एग्जीक्यूट करा लो, लाइक प्रिंट, ठीक है, माई फर्स्ट यूज ऑफ VS कोड जुपिटर, चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या तरीका है आपके पास, आप इसको रन कराओगे। ठीक है, तो रन कराने के लिए या तो देखो शिफ्ट प्लस एंटर आप एंटर करा लो, या फिर डायरेक्टली यहां से करा लो। रन और करोगे तो ये गलती दे रहा है। ठीक है, कुछ गलती क्या है उसको सही कर देते हैं। ठीक है,
करली ब्रेसेस लगा देते हैं, वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा। अब देखते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया माई फर्स्ट यूज ऑफ VS कोड जुपिटर, ठीक है। इसी तरह क्या है कि आप मल्टीपल कोड यहाँ पे लिख सकते हो। प्रिंट आप, चलो सब हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कराया, ठीक। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे आप, ये सबसे बेस्ट रहता है कि जो VS कोड के अंदर ही आप जुपिटर का यूज करो और इस तरह से आप कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है, क्योंकि देखो VS कोड में क्या है, आप मल्टीपल कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो VS कोड सबसे बेस्ट रहता है। आप इसी में एक्सटेंशन इंस्टॉल करके डायरेक्टली काम कर सकते हो। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको ये अभी बताई, ठीक है। 3 चीज़ों में आपका पाइथन, ठीक है, पाइथन के अलावा कैसे इंस्टॉल हुआ ये सारी चीज़ें मैंने बताई, वेरीफाई होना, और फिर कैसे जुपिटर नोटबुक काम करता है ये मैंने बताई अभी फिलहाल के लिए, और आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक, और कैसे रन करा सकते हो उसे जुपिटर नोटबुक की हेल्प से, ठीक है। फिर आपका VS कोड कैसे हम डाउनलोड करते हैं वो मैंने क्लियर किया, और फिर ये सारी चीज़ें हमने कवर करी, और एक्सटेंशन पे भी हमने काम करा जिसमें आपके पाइथन और जुपिटर दोनों होते हैं। कोड रन कराना हमने सीखा, और बेस्ट यूजेस देखे उस चीज़ के, ठीक है। कॉमन एरर भी मैंने भी आपको बताया, जुपिटर ओपन नहीं हो रहा था, अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो जुपिटर जब ओपन नहीं हो रहा था तो हमने इसको कॉपी पेस्ट करा था, ठीक है। तो इसमें सारी ही चीज़ें थी, तो ये सारा का सारा समराइज है इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पाइथन के बेसिक्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा कि बिल्कुल बेसिक में आप कैसे पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो, VS कोड कैसे कर सकते हो, जुपिटर पे कैसे काम कर सकते हो, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे और अच्छे से काम करेंगे पाइथन पे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जुड़े रहिए इस डेटा साइंस कोर्स के साथ। थैंक यू।